भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। सभी देशवासियों को नमस्कार। शिक्षक साथियों, हम सभी शिक्षक जो पूर्व से 2003 से लेकर के और 2022 तक जो शिक्षण कार्य कर रहे थे, हमारे लिए अभी सक्षमता आई हुई है और कुछ साथी सक्षमता 1 में परीक्षा दिए हैं, 2 में परीक्षा दिए हैं और सक्षमता 3 जो है वो आने वाली है। जो साथी सक्षमता 1 और 2 में उत्तीर्ण हो गए हैं और जो साथी परीक्षा देने वाले हैं, तो इन हम सभी शिक्षक साथियों के विषय में बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की विचार और कुछ साथी आपस में भी विचार करते रहते हैं और बात करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक हमारी विचार है कि कोई भी अपग्रेड चीज पूर्व से बेहतर होती है और उस तरफ हमको बढ़ना चाहिए। अब उसमें जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वे हमेशा बनी रहती है। आज तक समाज में या घर में, परिवार में हम ये सोचे कि सारी समस्याएं और सारी जो आवश्यकताएं हैं वो परिपूर्ण हो गई। ऐसा होता नहीं है, जबकि जीवन भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये आवश्यकताएं और उसकी पूर्ति जो है ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती रहती है। अब बात यहाँ ये आती है कि जो सक्षमता 1 दे दिए हैं और अभी हाल ही में सक्षमता 2 का जो है रिजल्ट आउट हुआ है, तो मैं मानता हूँ और 3 बहुत सारे साथी देने के लिए सोच रहे होंगे। अब कुछ ऐसे भी साथी हैं जो सक्षमता 1 में भी शामिल हुए थे और सक्षमता 2 में भी शामिल हुए हैं। तो उस तरह की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जिनके अच्छे नंबर आ जाएंगे उनको मनचाहा जगह मिल सकता है। कुछ इस तरह की शिक्षकों में बातें आपस में चल रही थी, इधर उधर से उनको सुनाई दे रहा था। तो वैसे शिक्षक जो है 1 के बाद सक्षमता 2 में भी प्रयास किए। अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई है, जैसा कि स्थानांतरण या पदस्थापन या स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली 2024 जो अभी आई है। अब पूर्व में जो नियम थी उस पर बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे माध्यम से हम उस पर ये कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि पूर्व में जिला जो है आवंटित होता था और हुआ भी है। सक्षमता 1 का जो हमारा मार्कशीट है उसमें जो है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो पदस्थापन स्थानांतरण नियमावली है, इसमें हर पहलू का प्लस और माइनस होता है और किसी चीज को बिल्कुल बेहतर ही बता देना, जैसे हमने कहा कि सुधार और आवश्यकताएं और उसकी पूर्ति ये हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल ही कोई चीज सही हो और बिल्कुल ही खराब हो, ये दोनों तरह की बातें बहुत उचित नहीं मेरे विचार से होती है। तो वर्तमान में जो पदस्थापन या स्थानांतरण नियमावली जो हमारी अभी है, ये शिक्षकों के लिए जो आई है, तो ये मेरे विचार से बिल्कुल इसको हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये एक चीज प्लस है कि बहुत सारे बिहार में ऐसे निवासी हैं जिनका सुदूर कहीं गांव में घर है और वो जिले में अपना मकान बना लिए हैं, या वे निवास करने वाले किसी, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि ए जिले के हैं और सी जिले में उनके पिताजी कभी सर्विस करते थे, वहाँ मकान बना करके वो बस गए हैं, लेकिन उनका अस्थाई पता आज भी उनके गांव का है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो मूल रूप से कहीं या किसी अन्य जिले के निवासी हैं और किसी अन्य जिले में या किसी अन्य जिले के जो शहरी क्षेत्र है उसमें अपना मकान वगैरह घर बना करके और निवास कर गए।
तो इस स्थानांतरण में एक चीजें तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि आप पूरे बिहार में सभी जगह जहां आप चाहें वहां का आप जो है अपना दे सकते हैं कि हम यहां जाना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। 3 जगह जो है, 3 पंचायत या 3 जो है कि नहीं अनुमंडल, ये आपका आवश्यक है, लेकिन ये प्लस है कि पूरे बिहार में आप कहीं भी दे सकते हैं। तो ये चीज तो एक प्लस है। अब थोड़ी सी बातें आ रही है पुरुष शिक्षकों को लेकर के अनुमंडल के संबंध में। तो पुरुष और महिला, मेरे विचार से पुरुष और महिला, स्त्री या पुरुष, ये सोचना ही बहुत ही बेहतर नहीं है। महिला पुरुष करना ही उचित नहीं है, क्योंकि महिला और पुरुष का तो संबंध दिया और बाती की तरह है। अगर कोई पुरुष कहीं दूर होंगे या कोई महिला कहीं दूर होगी, आप थोड़ा सा स्पष्ट समझ लीजिए कि कोई पति अपने पति से दूर होंगे या कोई पत्नी अपने पति से दूर होगी, तो सफर तो दोनों करेंगे। ऐसा सोचना कि पुरुष की समस्या होगी तो महिला की समस्या नहीं होगी, मेरे विचार से ये हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हर पुरुष के साथ महिला जुड़ी हुई है। उनकी पत्नी क्या है? पुरुष है, वो महिला है। और किसी महिला के जो पति हैं वो महिला नहीं है, वो भी पुरुष है। तो दोनों को सफर करना है, एक साथ सफर करना है। तो यहाँ थोड़ी सी अनुमंडल के लेकर की जो बातें चल रही है या बहुत तरह की जो बातें चल रही है, तो इसमें जो है विचारणीय है। हमें भी ये चीज महसूस होता है, क्योंकि सिरे से सोच लेना जो पुरुष ही सफर करेंगे ये उचित नहीं है। उनके साथ उनकी पत्नी भी सफर करेगी, तो महिला तो वहां भी जुड़ी हुई है। और प्लस मुझे जो लगता है कि पूरे बिहार में आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, किसी भी पंचायत में, किसी भी अनुमंडल में कर सकते हैं। ये अच्छा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आप आप जो है सक्षमता 2 का जो अभी जो परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसा हमें अभी जानकारी मिली है कि कोई किसी भी जिला का नाम आपको नहीं दिया गया है, अलॉटेड जिला कुछ कोई भी नहीं। यानी पूरा बिहार आपका अपना है। आप पूरे बिहार के किसी भी पंचायत, किसी अनुमंडल में अपना चॉइस चुन सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। तो जैसा मैं शुरू से देखते आ रहा हूं कि हर चीज में कुछ प्लस और कुछ थोड़ी बहुत माइनस, यानी ये चीजें चलती रहती है। तो किसी चीज को सिरे से खारिज कर देना मैं समझता हूं ये भी उचित नहीं है। जैसा मैं पहले भी कहा, नियुक्ति पत्र की बातें आ रही है, तो मैं ज्यादा क्या कहूंगा, यदि आपकी घर फूस की हो, आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो खरपतवार की जो घर बनती है उसको फूस की घर का घर बोला जाता है। यदि आपको ऐसी संभावना लग रही है कि चलो पक्के की नहीं बन रही है, ढलाई वाली नहीं हो रही है, लेकिन खपड़े की बन रही है या बन सकती है, तो उस तरफ बढ़ना चाहिए। अब एक तरह से हठधर्मिता अपना लेना कि हम अब यहाँ से एक ही बार जो है पक्के के ही मकान में प्रवेश करेंगे और हम बनाएंगे, या अपने बड़े भाई या अपने गोतिया दादे जो भी हो गार्जियन रूप में, उनसे आप हठ धर्मिता अपना लें कि नहीं हम अब यहाँ से एकदम पक्के वाली ही मकान में जाएंगे।
नहीं तो नहीं हम जाएंगे, तो ये भी बहुत बेहतर नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पहले से अपग्रेड हो रहे हैं, तो उस चीज को अपनाना चाहिए। शिक्षक साथी, सभी शिक्षक विद्वान हैं। मैं कभी ये नहीं कहता हूं या बोलता हूं कि मैंने जो अभी कहा बोला आप उसको अक्षरशः मान लीजिए। ये मेरी एक विचार रहती है और ये मेरा ही सिर्फ अपना विचार है। आप इस पर अपना विचार करिए और जो आपको उचित लगे वही करिए। जो मेरे माध्यम से जो सुने वही आप करिए, या हमारे बात से जैसा आपको महसूस होता है वही करिए, या नहीं करिएगा तो आप गलत होइएगा। ऐसा भी मेरा कोई ओपिनियन नहीं होता है। तो इस तरह की जो बातें मैं बहुत तरह से देख रहा हूँ, बहुत माध्यम से मुझे भी सुनने के लिए मिल रही है। तो शिक्षक साथियों, खास तौर से हमारे वैसे शिक्षक साथी जो 2003 से और करीब 22 तक नियोजित के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, जो 22 तक नियुक्त हुए हैं करीब, तो वैसे अगर आपको लगता है कि हम अपग्रेड हो रहे हैं तो उस चीज को आपको वेलकम करना चाहिए मेरे विचार से। अब उसमें जो कुछ दिक्कतें हैं वे समय के साथ उसमें भी सुधार होती रहती है और सुधार के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन जैसा हमने एक कहानी आपको बताया, एक चीज बोला कि फूस की घर हमारी है, उसमें हम रह रहे हैं और कोई पक्के का नहीं दे रहा है, लेकिन अगर खपड़े की ही व्यवस्था होने वाली है, खपड़ा का घर गांव में आप होंगे, आप लोग तो समझते होंगे। और हमारे बात और शायद इसको आप देखिएगा सुनिएगा तो आपको थोड़ा लगेगा जे सर अजीब, बहुत सारे साथी शायद खपड़ा वगैरह समझ भी नहीं पाए, लेकिन फूस से थोड़ा बेहतर होता है। बरसात वगैरह की जो पानी होती है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता, या आंधी वगैरह जो होता है उसको, तो फूस वाली घर से खपड़े वाली घर की थोड़ा मजबूती अधिक मानी जाती है, और जैसे खपड़े वाले से जो है पक्के घर की। तो शिक्षक साथियों, आप खुद ही विद्वान हैं, आप खुद ही विचार करिए। जो मेरे मन में था वो हम आपके सामने रखा, और आप जो अभी जो है सक्षमता 2 में हमारे कुछ साथी जो असफल हुए हैं उनके साथ भी सहानुभूति है, और जो सफल हुए हैं उनको धन्यवाद। क्योंकि परीक्षा एक चांस है साथियों, मैं मानता हूं। आप असफल हो गए हैं तो आप ऐसा ना सोचिए कि हम बहुत कमजोर हैं या बहुत तरह की बात हैं। अब बहुत सारे शिक्षक साथियों के साथ बहुत तरह की बात होगी। 40 प्लस हैं, 50 प्लस हमारे शिक्षक साथी हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं के घर में कोई सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह की समस्या हो उनके मन के अंदर, या कोई मेडिकल दिक्कत हो, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो। तो ये तो अवस्था जो होती है ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। अब एक 16 और 25 अंडर एज के व्यक्ति जितना दौड़ कहीं नौजवान युवा लगाएंगे, अब उतना तो 40 और 50 प्लस वाले तो नहीं ही लगाएंगे। अपने समय में वो लगाते होंगे। और आप कहीं भी जो है इसमें निराश होने की बात नहीं है। ये कहीं भी कमजोर और जो है मजबूत का प्रश्न नहीं है। परीक्षा एक चांस भी होती है। तो आप, मैं आशा करूंगा कि जो भी सोच रहे हैं कि हम परीक्षा दें, तो वे प्रयास करेंगे और आने वाले समय में 100% हमारे सभी शिक्षक साथी सफल होंगे। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।